ऐसे युद्ध होते हैं तो दो खोमों में बट जाते हैं। अकेला ईरान नहीं रहेगा। सर मुस्लिम कंट्री साथ नहीं आ रही ईरान के साथ? मुस्लिम कंट्री सिर्फ जो वही नहीं आ रही हैं जो मतलब अमेरिका से थोड़ी सी दबे हुए, लेकिन चीन और रूस की एंट्री हो गई तो फिर इसको एस्केलेट होने से कोई रोक नहीं पाएगा। ये तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जाने की पूरी संभावना है। देखिए, हर युद्ध माने शुरू तो किया जा सकता है, लेकिन उसका अंत क्या होगा इसके बारे में कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। किस तरफ करवट लेगा। लेकिन ये जो जिस तरीके से एस्केलेट किया है अमेरिका ने देखिए, पहले तो शांति के नाम पर कि हम नेगोशिएशन कर रहे हैं, परमाणु एक प्रसार संधि के लिए ईरान के साथ बातचीत चल रही थी, अपने पिट्ठू को उसने उकसा दिया और हमला करवा दिया। तो ये जो हमला करवा दिया तो ये तो कोई शांति का प्रयास नहीं है, ये तो युद्ध भड़काने की बात है। फिर जब इज़राइल जो लेबनान के अंदर, जो गाज़ा के अंदर, जो गाज़ा के अंदर जो ये नरसंहार चलाए हुए था, अब इसने उसी, और जब मध्य एशिया में जब ये लगा हुआ था तो उसने सोचा कि ईरान को भी मैं ऐसे ही रगड़ दूंगा, मसल दूंगा। लेकिन जब ईरान ने रिटेलिएट किया तो उसको समझ में आया किस भाव बिक रहा है। वहाँ जब त्राई मचने लगी और उसका जो एक आयरन डोम का जो तथाकथित एक उसने झूठ का डोम बना रखा था, वो जब ध्वस्त हो गया और वहाँ विध्वंस होने लगा, तब वो बोला, ओ ट्रम्प बाबा हमें संभालो। और ट्रम्प बाबा पहले बोल चुका कि मैं 14 दिन का टाइम लूँगा बैक चैनल से नेगोशिएशन से। तो ये जो बात है, ये बात सही है। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपको डिक्लेयर करने की भी क्या ज़रूरत थी? हम समय आने पर करेंगे। 14 दिन का टाइम देने की क्या ज़रूरत थी? आपने तो टाइम दे दिया, 2 हफ्ते का टाइम हम ले रहे हैं और 48 घंटे के अंदर हमला कर दिया। ये तो मतलब झूठों के कंपटीशन में हमारे देश के साथ जो कंपटीशन चल रहा था प्रधानमंत्री के साथ, वो ट्रंप अब आगे निकल गया है। इतना झूठा कि मतलब कुछ भी। और फिर वो जो हमला कर दिया, और जब ये देर कर रहा है कि चीन और रूस को, कि जब उन्होंने चेतावनी दी कि अगर आप शामिल होंगे तो इसका कंसिक्वेंसेस भयंकर निकलेंगे, तो तुम युद्ध भड़काना चाहते हो। अब फिर भी ईरान रिस्ट्रेन बरते हुए है कि वो अभी अमेरिकी ठिकाने जो गार्सिया उसमें है, तमाम जगह 50,000 सैनिक है उसके, वो जो उसके ऊपर हमला नहीं कर रहा है, वो रिस्ट्रेन कर रहा है। लेकिन वो इजराइल पर लगातार हमले जारी रखे हुए है। तो ये जो विश्व युद्ध की तरफ चला जाएगा, जो आपका जो सवाल था, अगर फिर उसने कुछ किया, क्योंकि ट्रंप निचला बैठने वाला तो है नहीं, फिर अगर उसने कुछ किया और चीन और रूस की एंट्री हो गई तो फिर इसको एस्केलेट होने से कोई रोक नहीं पाएगा। तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जाने की पूरी संभावना है। एक तरफ ट्रंप जो है हमला करते हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ईरान को शांति की पहल करनी चाहिए। भूत के मुंह में राम नाम। शांति की पहल करनी चाहिए। अरे पहल किसने की थी? हमला किसने पहले किया था? ईरान। तो तुमने ईरान को झांसे में रखा नेगोशिएशन करने के नाम पे, और उधर इजराइल को उकसा दिया हमला करने के लिए। ये शांति के तरीके हैं? तुमने कहा कि हम डिप्लोमेटिक तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे और उनके 3 परमाणु ठिकानों पर हमले कर दिए। ये शांति के लिए है? शांति कौन शांति, बल्कि फिर भी रिस्ट्रेन ईरान बरते हुए है, दूसरे लोग बरते हुए हैं फिर भी। लेकिन हम कहते हैं कि उनको भी आगे आना चाहिए, खुल्लम खुल्ला डिक्लेयर करना चाहिए, ताकि वो कह रहा है कि ताकत से शांति आएगी। तो भैया, ताकत से ताकत टकराएगी तब शांति आएगी, वरना एक तरफा ताकत तो अशांति लाएगी, युद्ध लाएगी। और ये जो युद्धों का जखीरा तुम, हथियारों का जखीरा तुम खपाने के लिए ये जो सब कर रहे हो, क्षेत्रीय युद्ध छेड़ रहे हो, तुम इसको खेल तो खेल रहे हो, लेकिन ये कब एस्केलेट हो जाए तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगा। ये मानवता के लिए एक खतरा है। अमेरिका हमले के बाद ईरान ने जो है और तेज जो है इजराइल पर हमले कर दिए। अब लोग इजराइल छोड़कर भाग रहे हैं। देखिए, ये तो होना ही था। आज जो शांतिकामी लोग हैं, हम युद्ध के खिलाफ हैं और तमाम लोग शांति प्रिय हैं, लेकिन जिस तरीके का अत्याचार, जिस तरीके का जुल्म इजराइल ने
75,000 नागरिकों, महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों को जिस तरीके से उसको मारा गया, जिस तरीके से उनको तड़पा के कोई एड नहीं पहुंचने दी, भूख को युद्ध का हथियार बना लिया, ये शर्मनाक बात है। आज इजराइल को उसका मज़ा मिल रहा है और उसको जब लोग उसके बारे में एक सुकून महसूस कर रहे हैं कि नाउ फील दी, अरे तुम्हारे एक हॉस्पिटल पर हमला हो गया तो तुम कह रहे ये देखिए क्या हो रहा है, ये तो उल्लंघन हो रहा है चार्टर ये सब, और तुमने सारे हॉस्पिटल और तमाम जो इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस तमाम तबाह कर दिए, तब तुम्हें समझ नहीं आ रही थी। तो अभी ये जो ईरान ने तय किया है, हम समझते हैं कि युद्ध तो समाधान नहीं है, लेकिन इजराइल को उसको समझ में आना चाहिए। और नेतन्याहू, उसके देश में खुद विरोध हो रहा है उसका, और आज अपने को जेल जाने से बचाने के लिए वो युद्ध छेड़े हुए है। इसी तरीके से ट्रंप जो है अपने देश में जो विरोध, चारों तरफ विरोध हो रहा है, उससे बचने के लिए युद्ध में कूदा है। ईरान मुकाबला कर पाएगा अमेरिका इजराइल का? देखिए, जब कभी ऐसे युद्ध होते हैं तो दो खोमे में बट जाते हैं। अकेला ईरान नहीं रहेगा। सर, मुस्लिम कंट्री साथ नहीं आ रही ईरान के साथ? मुस्लिम कंट्री सिर्फ जो वही नहीं आ रही हैं जो मतलब अमेरिका से थोड़ी सी दबे हुए हैं, लेकिन जब उनको भी पता चलेगा, अरे कल तो जब इराक पर हमला हुआ था, कल तो ईरान भी उसके साथ था, अमेरिका के साथ था। ये बात कब क्या पलटती है कौन जाने। और जब युद्ध होगा तो ईरान अकेला रहेगा नहीं उसमें, क्योंकि अगर ईरान पस्त होता है तो रशिया पर डायरेक्ट होगा, क्योंकि चीन को कंटेन करने की पॉलिसी, ये जो मोदी का कान पकड़ के करके मरोड़ता है ना ये। लेकिन जयशंकर तो कह चुका 12 ट्रिलियन की इकोनॉमी को 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी कैसे मुकाबला करेगी। बड़ी सच्ची बात कही है, सही बात कही है। तो रशिया उलझा हुआ है यूक्रेन में, वो उस चीन को तो आ जाना चाहिए ना सर। देखिए, सबसे ज्यादा व्यापार तो ईरान का 13 साल तक देखिए आप जरा पता लगा के रखिए, चीन के वहाँ हथियार पहुँचे कि नहीं। वहाँ तो शिप से पहुँच रहे हैं, पहुँचे हैं। खाद्य पदार्थ बताए जा रहे हैं, खाद्य पदार्थ बताए जाए, खाद्य पदार्थ होंगे जो भी होगा, लेकिन आप चीन समर्थन नहीं कर रहा है, चीन समर्थन कर रहा है, इसीलिए ट्रंप कुछ रिस्ट्रेंट भी है। वरना ये ऐसा जालिम है, ऐसा मतलब मानवता विरोधी है, ऐसा वहशी है, मानवता का दुश्मन है, ये मेंटली डिस्टर्ब तो है ही है। खैर, तो ये जो है ये कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसे डर है कि चीन से टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा।